अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं पता है? क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। शॉर्ट में अपना लिखते जाइएगा थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, क्रिया के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। इनको कहा जाता है कर्तृवाच्य। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की विशेषता होती है कि यहाँ पर कर्ता को विशिष्टता प्रदान की जाती है। जहाँ पर कर्ता विशेष हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है, अथवा जहाँ पर कर्ता को क्रिया का प्रतिफल इच्छित हो अथवा प्राप्त हो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। तो कौन कौन सी शर्तें होती हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कर्ता प्रधान होता है। ठीक, कर्ता कैसा रहता है? यहाँ प्रधान रहता है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ क्रिया का प्रतिफल, क्रिया का प्रतिफल कर्ता को प्राप्त होता है। ठीक, क्रिया का प्रतिफल किसे प्राप्त होगा? कर्ता को प्राप्त हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि वहां पर वाच्य कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य का मतलब, कर्तृ का मतलब ही होता है कर्ता। कर्तृ का मतलब कर्ता। अब उदाहरण के लिए हम कहें कि राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पर राम जो पत्र लिख रहा है ये स्वयं की इच्छा से लिख रहा है, तो पत्र का प्रतिफल राम को प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई वो आवेदन करे, कोई एप्लीकेशन लिख रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है किसी के लिए, तो वो अपनी इच्छा से लिख रहा है और उसका जो संबंध है उस पत्र का राम से ही रहेगा। स्पष्ट हो गई बात? राम पत्र लिखता है। जहां पर कर्मवाच्य होता है यहाँ पर कार्य की प्रधानता होती है। कार्य की प्रधानता। जब कार्य की प्रधानता होती है तो कर्ता करण कारक में चला जाता है। कर्ता किस कारक में चला जाएगा? ये बहुत विशेष बात है, इतना याद रखना है आपको। जब कार्य की प्रधानता होगी तो कर्ता में करण कारक हो जाएगा। करण कारक होता है। क्या आपको पता है करण कारक का चिन्ह क्या है? ने से द्वारा। तो यहाँ पर से और द्वारा हम लिखेंगे। से और द्वारा ये करण कारक के चिन्ह हो जाते हैं। अब इसी को हम कहें राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर द्वारा शब्द आ गया। यहाँ पर राम ने पत्र लिखा था। अगर राजा राम ने पत्र को, अगर इनके परिसर्ग निकालो, इनके चिन्ह निकालो तो क्या निकालेंगे हम? कि राम ने पत्र को लिखा। यही तो राम पत्र लिखता है का मतलब हुआ। तो यहाँ पर कर्म है लेकिन कर्ता में ने आया तो कर्ता प्रधान हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। अब राम के द्वारा, यहाँ पर ने नहीं आया राम के लिए, क्या आया? के द्वारा। तो राम द्वारा पत्र लिखा गया। राम के द्वारा पत्र को, तो यहाँ तो को अब भी है पत्र के लिए, क्योंकि कर्म तो पत्र पर हुआ लेकिन राम के द्वारा हुआ। राम ने नहीं किया है अपनी इच्छा से। हो सकता है कोई इससे करवा रहा हो कार्य। तो जब ऐसे में जो काम करवाएगा प्रतिफल उसे मिलेगा, कर्ता को प्रतिफल नहीं मिलेगा। कार्य की प्रधानता है, कर्ता में करण कारक होता है, कर्ता को कार्य का प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि कर्ता को प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। यहां कर्ता को प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। प्रतिफल किसे प्राप्त होगा? जो उस कार्य को करवा रहा है। दैनिक जीवन में अगर हम इस बात को लेकर आए और अच्छा समझने के लिए, तो यहाँ पर जितने भी हम विद्यार्थी बैठे हुए हैं आप लोग,
सभी को अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, और नहीं आता है लगभग, तो फॉर्म भरने के लिए कोई भी अपनी वैकेंसी आती है तो आप उसको अप्लाई करने के लिए कहीं कहीं कैफे पर जाते हो, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हो और आप कहते हो भैया हमारा फॉर्म भर दीजिए। तो वो आपका फॉर्म वो व्यक्ति भर रहा है ना, काम तो व्यक्ति ने किया लेकिन करवा कौन रहा है, आप करवा रहे हो। तो उसमें नौकरी का जो पेपर होगा या नौकरी लगेगी, पेपर देने कौन जाएगा, आप। नौकरी किसकी लगेगी, आपकी। जबकि फॉर्म किसने भरा है, हम कोई भी व्यक्ति है, कंप्यूटर वाले ने। तो लेकिन उसको मतलब नहीं है, उसने केवल उसके द्वारा भरा गया था, भरवाया किसने। अब इस बात को समझ गए। आप कचहरी में जाओ, है ना, कचहरी में बहुत से टाइपिस्ट बैठे रहते हैं। आप कोई एप्लीकेशन आपको लिखानी है, उनके पास पहुंच जाओ, आप अपना मैटर बता दो, भैया इस विषय पर हमको एप्लीकेशन लिखवानी है, तो तुरंत आपका टाइप कर देंगे वो। तो पत्र किसके द्वारा लिखा गया, टाइपिस्ट के द्वारा। लिखवाया किसने, आपने। तो वही टाइपिस्ट समझ लो राम को, यहाँ पर टाइपिस्ट के द्वारा पत्र लिखा गया, तो प्रतिफल काम टाइपिस्ट ने किया है लेकिन करवाया आपने, तो प्रतिफल आपको मिलेगा, टाइपिस्ट को नहीं मिलेगा। कोई भी केस है, जो भी बातें हैं वो उसको रहेगा। बात समझ में आ गई। यहां प्रतिफल से मतलब प्रतिफल किसी को भी मिल सकता है, जो भी व्यक्ति हो वो अदृश्य रहता है, और जो दृश्य है उसको प्रतिफल नहीं मिलता है। कर्म की प्रधानता है कि कर्म हुआ है। स्पष्ट हो गई बात। बात करते हैं भाववाच्य की। यहां पर कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म जो होता है ये अनुपस्थित रहता है। यहां कर्ता अनुपस्थित होता है, मुख्य कर्ता अनुपस्थित होता है, गौण कर्ता रहता है। लेकिन और यहां पर भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में कर्म की अनुपस्थिति होती है। अनुपस्थिति, कर्म की अनुपस्थिति है। कर्ता होगा, क्रिया होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा। कर्ता और क्रिया ये दोनों मिलकर ऐसी क्रिया करेंगे जो भावनात्मक होगी, जिसमें भाव की प्रधानता होगी। यहां पर किसकी प्रधानता होती है, कर्म की अनुपस्थिति और भाव की प्रधानता। कर्ता भी प्रधान नहीं होता है, भाव प्रधान रहता है, कर्ता कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो यहां पर अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्रिया कैसी होगी, क्रिया भी कैसी होगी भाई, जब कर्म है नहीं तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्म, कर्म से रहित हो जाएगी। एक बात और हम लिख सकते हैं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग। क्रिया कैसी रहेगी, सदैव अकर्मक रहती है। अब इसीलिए तो भाववाच्य बनेगा। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा राम के द्वारा, राम पत्र लिखता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। हमने कहा राम से लिखा नहीं जाता, ठीक, राम से लिखा नहीं जाता। अब यहां पर कर्ता देखो फिर भी से आया, तृतीया पहुंचा, तो कर्ता भी प्रधान नहीं है, प्रधान कर्ता भी नहीं होगा, क्योंकि भाव प्रधान रखना है ना। वाच्य में एक ही चीज प्रधान रहेगी, चाहे कर्ता प्रधान हो, चाहे कर्म प्रधान हो, चाहे भाव प्रधान हो। और जिसकी प्रधानता होती है वाच्य वही कहलाता है। ये क्रिया की विशेषता है। तो यहां पर राम से पत्र नहीं लिखा जाता। अब लिखना नहीं लिखा जा रहा है, क्रिया भी कैसी हो रही है, निष्क्रिय है। कर्ता भी निष्क्रिय, क्रिया भी निष्क्रिय, भाव प्रधान, लिखा नहीं जाता। तो भैया कहेंगे क्यों नहीं लिखा जा रहा है, तुमसे क्या समस्या है। और भाव जो होता है ये अनिर्वचनीय होता है। भाव सदैव कैसा होता है, भाव अनिर्वचनीय, मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको बोला नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। भाई आप कहो राम से पत्र लिखा नहीं जाता, तो राम अगर ये बताए भाई हमारे पेट में दर्द हो रही है, तो आप क्या जान जाओगे कितनी दर्द हो रही है, इसलिए नहीं लिख रहा। काम व्यक्ति कब नहीं करता, जब कोई तकलीफ होती है, और वो तकलीफ कितनी है ये बताई जा सकती है। क्या आप स्वयं ये अपने आप पर डालकर देख लो, क्या आप स्वयं अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को जितना हो रहा है उतना आप बता सकते हो, किसी को नहीं बता सकते। अपनी पीड़ा तुम बता नहीं सकते हो, तो दूसरों की महसूस कैसे कर सकते हो। तो भाववाच्य न कभी बताया जा सकता है पूरी तरह से, और न पूरी तरह से उसको महसूस किया जा सकता है।
राम से पत्र नहीं लिखा जाता तो क्यों नहीं लिखा जाता? पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, या बहाने बना रहा है? ये भी नहीं कह सकते हैं कि तुमसे तो कह रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो हो ही नहीं रही, वो बहाने बना रहा है, बट्टे में चिल्ला रहा है। नहीं जान सकते हो। तो यहाँ पर आप, मैंने क्या बताया, अनिर्वचनीय, इसको आप कहे बोल समझ नहीं सकते हो ढंग से, बहाने में बना सकता है। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, हमने कहा वह सोता है, वह सोता है। अब वह सोता है तो उसने सोने का कार्य किया, ऐसा भी नहीं कह रहा है, वह सोता है। या हम कह भी दें कि उसने सोने का कार्य किया तो यह सोना क्रिया अकर्मक हो जाएगी। हमने कहा था क्रिया कैसी हो सकती है? अकर्मक हो सकती है। सोना, हंसना, रोना, तड़पना, प्रेम करना, ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। वह हंसता है, वह या राम, वह अथवा राम हंसता है, ये क्रिया कैसी रहेगी? अकर्मक रहेगी। क्यों? क्योंकि हंसना क्रिया ही अकर्मक है। अबे पता नहीं किस बात पर हंसता है। हंसने के लिए, रोने के लिए, क्या कोई मारे कोई तभी रोओगे? नहीं। हो सकता है आप अच्छे भले बैठे हो, शाम को सब खुश हैं, आपने भी बढ़िया मिठाई उठाई खा के, लेकिन तब तक किसी की याद आ गई तुम्हें, अब आंसू निकालने लगे। क्या था वो? अपने आप में रो रहे हो, फिर थोड़ी देर के बाद में आपको कोई ऐसी बात याद आ गई कि आप मुस्कुराने लगे। कई बार देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे कि कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये भावनात्मक है, भाव के कारण ही तो रो रहा है। किसी ने पीड़ा नहीं उसको पहुंचाई है, किसी ने दर्द नहीं दिया है, किसी ने खुशियां लाकर रख नहीं दी उसकी झोली में, लेकिन फिर भी वो सोचकर अपने आप में, कभी सोचकर मुस्कुरा जाता है, कभी सोचकर, तो ये भाव हुआ ना। तो सोना, हंसना, रोना, तड़पना, प्रेम कर, ये सब भाववाच्य रहेगा, अकर्मक क्रियाएं हैं। बातें समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं? पक्का? ठीक, एक बार फिर से हम देखते हैं। कर्तृवाच्य कहाँ होता है? जहां पर कर्ता प्रधान होगा, क्रिया का प्रतिफल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो। उदाहरण के लिए हमने कहा मोहन गीत गाता है, राधा पानी भरती है, कुछ भी ऐसा बाकी कर लो आप। नमस्ते बेटा। ये सब क्या है? ये आपका कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है। जिसने वो कार्य किया प्रतिफल उसे मिला। भाई राम ने पानी भरा, मोहन ने गीत गाया, सीता ने रोटी पकाई। भाई अगर तारीफ की जाएगी तो किसकी की जाएगी? सीता की की जाएगी। अब यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य, कर्म में कार्य की प्रधानता रहती है, कर्ता में करण कारक रहता है। कर्मवाच्य में कार्य की प्रधानता और कर्ता में करण कारक। करण कारक के चिन्ह से और द्वारा होते हैं, और प्रतिफल, कर्ता को प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। कर्मवाच्य कर्म, कोई कर्म हुआ है, कर्म का प्रतिफल है, लेकिन प्रतिफल को प्राप्त करने वाला नहीं है। यहाँ राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा पानी भरा जाता है, मोहन के द्वारा भोजन पकाया जाता है, तो यहाँ पर सब द्वारा लगेगा आगे। ठीक, फिर इसके बाद में क्या होता है? भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म की अनुपस्थिति रहती है, ये, और भाव अनिर्वचनीय रहता है, भाव की प्रधानता रहती है, और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। क्रियाएं सकर्मक नहीं होती हैं यार, कर्म की अनुपस्थिति हो जाती है। कर्ता होते हुए भी कैसा रहता है? संत स्वभाव से रहता है। जैसे संत नहीं कहते हैं भैया सब कुछ परमात्मा करते हैं, बस ये शरीर निमित्त मात्र है, कारण मात्र है, मैं उसका सेवक हूं, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? परमात्मा। ऐसे तो संत स्वभाव में व्यक्ति कहता है, जब ज्ञान आ जाता है उसको, तो वो समझ लो कि ज्ञान हो गया। यहाँ पर इन दोनों में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, व्यक्ति ज्ञानी हो गया। ये कहता है मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं का भाव, अहम का भाव खत्म। और जहां कर्ता प्रधान बोले मैं ही काम कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो जहां मैं का भाव हो वहां कर्ता प्रधान, और जहां मैं का भाव नहीं है, जहां द्वारा का भाव है, वहां पर कर्म का प्रधानता। और जहां पर कर्म भी नहीं बचा, बोले सब कुछ ईश्वर जाने, मुझे कोई मतलब नहीं, वहां पर भाव, सिर्फ भाव बचा, भावनाएं बची हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? जैसे राम से लिखा नहीं जाता, तो राम से क्यों नहीं लिखा जाता? बता, पूछो तो बता भी नहीं पाएगा, तो भावना प्रधान हो गया, भाव में बह रहा है। वह सोता है, वह हंसता है,
वह रोता है, ये सब कैसे हैं? और अगर क्रिया कर्म वाली लगा रहे हो तो नकारात्मक लगाओ, जैसे उससे चला नहीं जाता। अब भाई क्यों नहीं चला जाता? चलना क्रिया सकर्मक है स्वयं में, तो आप उसमें नकारात्मकता जोड़ोगे, कर्म की अनुपस्थिति करोगे। राम से चला नहीं जाता तो कर्म अनुपस्थित हो गया, आप कहोगे क्यों नहीं चला जाता, है ना? तो वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाची हो गया। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है।